सुना था कि कलयुग है, लेकिन गलत के साथ ही लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? सच्चाई के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं होता है। सरासर गलत हो रहा है। 4 जी मेरे बाप के हम खड़े हैं, हमारा सब कुछ खा गया जी वो, और इतना सा बच रहा है, उस पे भी कब्जा उसका, मारने की धमकी वो दे रहा है हमें। और मेरे को रोड पे रोक के उसने धमकी दी है, मैंने रिपोर्ट लिखवा रखी है उसकी। ठीक है, पिस्टल दिखा के गया है वो मुझे। मैं मतलब मौत को सर पे लेके घूम रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए मैं ये लड़ाई लड़। अगर वो इतना सही था, मैं ये पूछती हूँ सबसे, वो यहाँ पे क्यों नहीं आया? अगर उसने लीगली भी करवा रखा है, क्योंकि उसको पता है कि जिसकी उतरवाई है ना, वो आके खुद गवाही देगा कि मुझे नहीं पता तूने कब उतरवाई है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़कर राम राम। भाई, हम फिलहाल खड़े हैं गांव बदाना, सोनीपत जिले का गांव बदाना है ये। और यहाँ मैं चारों तरफ दिखाना चाहूंगा, चौपाल में मौजूद हैं सारे गांव के 36 बिरादरी के लोग मौजूद हैं। लेकिन इशू है, ये बाजू में मेरे ये 2 बहन भी खड़ी हैं और ये माता जी बुजुर्ग के साथ में। इनका इशू है जमीनी विवाद, वो भी पर्सनल घर घर का मामला, केस का, बहन भैया का। उससे पहले मैं जनता को थोड़ा और बता दूं, जैसे कि यहाँ ने पर गांव वालों ने बताया है कि इनका पिताजी, ये बहन जी हैं, 2 बहन हैं। जैसे गांव वालों ने बताया है, डिटेल में ये ज्यादा बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इनके पिताजी के डेथ होने पर और गांव राम ने, प्रधान जी आप पूरे ना जाओ, आ जाओ। पिताजी की डेथ होने पर गांव राम ने लोक लाज के मुताबिक चाचा के साथ में शादी कहें या रुपया देना कहें या लत्ता उड़ाना, गांव राम में जो आप अच्छी लैंग्वेज में समझ सको वो मानना आप लोग। पिताजी मान लिया चाचा को, बहन जी नहीं है ना ये बात है जी। और दूसरी बात, फिर चाचा के नाके हो गए 2 भाई और 2 बहन और 1 भाई पहले थे, और उसके नाके 2 बच्चे और हो गए। टोटल माँ वही है और पिताजी 2 हो गए, बच्चे 5 हो गए। बहन जी नहीं हो ना सारी बात जी। और इसके बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि माँ बेटा, ये 2 बहन और भाई, माँ ये अलग रहने लगे, सेपरेट। और दोनों भाई छोटे जो चाचा के नाके थे, वो तीनों भाई बेटा अलग रहने लगे। बहन जी न्यू है को डाला जी, ऐसे ही है जी। जी। फिर आगे जाके कुछ इशू बन गया जमीन में, क्योंकि इधर हो गए जमीनी मामला कुछ अटके, ऐसा हो गया इन बहना कहना कि हमने पता भी नहीं है और जमीन हमारी रही भी नहीं, कहाँ गई कहाँ नहीं। इसमें 1.5-2 साल का टाइम भी चला गया और जमीन भी चली गई, और इनके पास में बताया इन्होंने पैसे भी नहीं। कुछ गांव वाले चर्चा कर रहे कि भाई को सादा लेकर के पैसे लिए हैं नहीं लिए हैं। इस मामले में किसी बात की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, लेकिन ऐसे मुद्दे दिखाने भी नहीं चाहिए और रोकने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाके हालात ऐसे होते हैं। ये जमीनी विवाद में हमारे एक देसी का होता ना, जर जरूर जमीन, कुछ और प्यासे होते हैं वे, क्योंकि बुरे शब्द मीडिया को नहीं आते बोलने, लेकिन इशू आगे जाके और रहते हैं। उनकी पहले कुछ सुलह रहती है तो कुछ बीच बचाव हो जाता है। आज इसी मामले में बीच बचाव करने के लिए सरोखा पंचायत, ग्राम पंचायत कमेटी बदाना और सरपंच साहब मौके पे, 36 बिरादरी मौके बैठी हैं। आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं बहन जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा। तो बहन जी मेरा सबको राम राम जी। राम राम जी सब, और सारे गांव वासियों को राम राम। प्रधान जी आपको भी जी। बहन जी, लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको, लाइव चल रहे हैं आप लोग। जो डिटेल मैंने बताई है ये सारी एज इट इज यूं की है ना? डिटेल सारी ऐसे की ऐसे ही है जी। आज समस्या क्या हो रही जमीनी विस्तार से आप लोग बताओ। जमीन का उजड़ा मामला क्या हो रहा है यार? कहाँ चली गई? आपने खबर थी कि नहीं थी? हमें जी कुछ खबर भी नहीं थी। और जब हम बड़े हुए थे ना, जब ये अलग अलग हो गए थे, मेरी माँ हम 3 बच्चों को लेके अलग हो गई थी, उसका बाप अपने दोनों बच्चों को लेके अलग हो गया था जी। और मेरा भाई पैदाइशी ही मंदबुद्धि था, इस बात की खबर पूरे गांव को है जी जी। और वो बीच में क्या किया है उसने कुछ नशा करा के, खिला पिला के, अंगूठे लगवा के मेरे भाई की जमीन ले गया, वो पूरी की पूरी। जी जी। ठीक है, और मतलब सिर्फ जो मेरे नाम जमीन थी वो बची है और मेरी माँ के हिस्से थी। मेरी माँ वाली भी वो मेरे भाई को उतरवा के चला गया, जिसकी खबर हमें बिल्कुल भी नहीं थी। और बहुत अच्छे से बातचीत करता रहा। अभी 1 हफ्ता पहले उन्हीं दोनों भाइयों में से छोटे भाई ने ये खबर हमें दी कि तुम्हारी जमीन जा चुकी है। अब मैंने ये पंचायत कर रखी है पूरी की पूरी, ना तो इनके पास जमीन बची, ना इनके पास एक भी पैसा है। इनका घर जाके देख लो, उस घर में अनाज तक भी नहीं छोड़ रखा है उसने। और
इन दोनों का आगे रोटी का या कोई रोजगार का इनके पास कुछ भी साधन नहीं छोड़ा है। और अब जो थोड़ी जमीन बच रही उस पे भी कब्जा उसी का है। जो थोड़ी जमीन बच रही बहन जी, बाकी कहाँ चलेगी, किसके पास रही बाकी है? सारी की सारी मेरे जो चाचा का बड़ा लड़का था दीपक, वो धोखाबाजी करके मेरे भाई की जमीन उतरवा के गया। मेरे भाई को बिल्कुल ये पता ही नहीं है कि उसने जमीन दे दी है जी। हाँ, और मेरे भाई को तो बिल्कुल खाली कर दिया है। जो थोड़ी बहुत जमीन बची है, मैं पूरा ये पंचायत इसीलिए की है कि चलो वो ले गया है, अगर वो नहीं भी देता है तो हमारी जो बची हुई है वो तो हमें वापस दे दो, ताकि मैं इनका आगे रोटी का कोई रोजगार तो कर दूं। अब इनका क्या गुजारा होगा, ये तो बिल्कुल खाली हो गए ना। तो वो उस पे भी उसका कब्जा है और वो कहता है कि भाई मैं पैर ही नहीं रखने दूंगा। और जब मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ, कानूनी लड़ाई लड़ रही हूँ या पंचायत की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरे आगे पीछे बदमाश लेके घूम रहा है, मुझे गोली मारने की धमकी दे रहा है, पूरा मेरी जान पे खतरा कर रहा है वो। और यहाँ पे भी मुझे इसका कोई हल निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। इसलिए मैं मीडिया का भी सहारा ले रही हूँ कि एक एक आदमी तक ये बात जानी चाहिए कि इस इंसान ने धोखा करके, ये दोनों मंदबुद्धि इंसान थे, इनकी जमीन हड़प गया है और पूरी दादागिरी चला रहा है वो। रजिस्ट्री कराई या टोर्नी कराई, क्या कराया है? पूरा काम करा चुका है जी, रजिस्ट्री भी करा चुका है, इंतकाल भी करा चुका है, सारे काम कर चुका है। पूरी है तो अगला दोषी तो नहीं है, कानून का सबसे बड़ा कानून मानते हैं आज। अगर रजिस्ट्री करा रखी है, पूरा काम कर रखा है, तो दोषित नहीं कह सकते बहन जी। पैसा लिया दिया, हमारे भाई ने धोखेधड़ी चली ना, उसने नशा करा करा कर ना, हमारे भाई ने तो पता ही नहीं हमारी जमीन जा चुकी है। उसने तो उसका तो वहां से हम ले जा ले, जब वहां पता लगा कि मेरी नशे से बाहर आया हो, तब उसने पता लगा हमारी जमीन जा चुकी है। इस नशे में और मैं भी अपने उसके नाम करवा कर नशे में अगर जो आपका भाई किधर गौशाला में या ऐसी जगह आश्रम में दान कर दे या दूसरे किसी भारी उसमें संस्थान कर दे, तो क्या करते हैं? कार्रवाई का पता ही नहीं जी, कैसे उसने तो अपना नाम भी राम ही नहीं लिखना सिखाया, उसने तो कुछ पता ही नहीं। उसने लेके गया ना फोटो तरा, तभी मेरे भाई ने पूछा ये फोटो किस तरह तरवा रहा है, इसलिए उसने बोला तेरी शादी करवाऊंगा, वहाँ इस फोटो को भेजूंगा, इसलिए तरवा रहा हूँ। वहाँ भी उसने झूठ बोला। भाई एक मानसिक रूप से कमजोर है। हाँ, कमजोर है बिल्कुल। क्या 100 रुपए भी नहीं गिन सकता जी वो कैसे होते ना, उसको लिखना आता ना पढ़ता। मानसिक कमजोरी की वजह जाने तो कहीं हॉस्पिटल में जी उसका इलाज दवाई बूटी चली इस तरह की पहले सर शुरू से ही वो ऐसा था और वो बढ़ता चला गया। नहीं, किसी ने कभी उसको दिखाने की कोशिश नहीं करी। ये सच्चाई का प्रतीक जो आप बता रहे ना कि हमारा भाई मानसिक रूप से कमजोर है, तो जनता जान रही है क्या उसका कोई दिमाग की इलाज चला पहले? जी 45 साल पहले की बात है, जब वो बच्चा था और 4-5 साल का हुआ वो, तभी ये पता चल गया था कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पढ़ाने की कोशिश करी और नहीं पढ़ा। जब सबने ये मान लिया कि इसका दिमाग नहीं चल रहा है भाई, तो वो ऐसे ही बड़ा होता चला गया। शादी करी हमने उसकी 2 बार, क्योंकि जमीन बहुत थी उसके नाम, जमीन के चक्कर में शादी हो गई थी, लेकिन नहीं रुकी वो। उन्होंने ये बोल के गई कि ये पागल है, हम नहीं रुकेंगी यहाँ पे, ये पागल इंसान है, हम नहीं रुक सकते, इसके साथ जिंदगी नहीं कटेगी। वो चली गई थी। जनता यही बात है आपने बताई ना कि एक मतबुद्धि है, जैसे पागल कह रहे हैं वो चीज हम नहीं कह रहे, आपकी बात का जवाब जनता मांग रही है। उसका इलाज थोड़ा बहुत कराया कहीं आपने? कभी नहीं दिखाया जी किसी ने, हमने ये बातें सबने मान ली थी। मन बुद्धि है, ये नहीं होगा। बच्चा था जब देखा था मेरे दादा ने इसको डॉक्टर से, तब तो सर डॉक्टरी इतना मतलब टेक्निकल इतनी स्ट्रॉन्ग हुई भी नहीं थी, थोड़ा बहुत दिखाया था कहीं। आप लोग अपने भाई को दोषी मान रहे हैं या खरीदार को? खरीदार को सर, वो उसने जो पैसा दिखाया मेरे भाई के खाते में 81 लाख में, मेरे भाई के पास 100 रुपए भी नहीं है। 81 लाख रुपए भी आए हैं, वो उसने दिखाया है, उस बैंक का हमें पता नहीं। दिखाना अलग होता है, एक बैंक स्टेटमेंट नंबर 1 में ट्रांजैक्शन करना वो एक अलग होता है। वो लेके गया, मेरे भाई को ये भी नहीं पता कि कौन से बैंक में पैसे गए हैं, उससे पूछ को देखो, वो कहता है मुझे नहीं पता, अगर मेरे को सामने ले गए तो मैं पहचान लूंगा। उसको बिल्कुल बैंक का भी नहीं पता। कानूनन, क्योंकि सबसे बड़ा संविधान होता है, कानून होता है, कानून के नजर में उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया, पैसा भी दे दिया है, तो कानून तो दोषी नहीं कहता जी। लेकिन एक सच्चाई को कभी कभी सर सच्चाई दिखती नहीं है, लेकिन वो होती है। ठीक है, मैं उस सच्चाई की बलबूते पे ये लड़ाई लड़ूंगी, मैं कोर्ट में भी केस डालूंगी और पंचायत में मेरा फैसला हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने पूरी उम्मीद की थी कि मेरा गांव, ये मेरे बड़े बुजुर्ग है, ये मिलके कुछ ना कुछ तो हमारा हल निकालेंगे। चलो जो जमीन गई, अगर उसका हल यहाँ नहीं निकलता है, मैं गाँव वालों के सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि जो बची हुई है, मेरा घर जो बचा हुआ है, उस पे से उसका कब्जा छुड़वाया जाए, लेकिन उसका भी समाधान यहाँ नहीं निकल रहा है मेरा। तो मैं लड़ाई तो पूरी लड़ूंगी और ये सच्चाई की लड़ाई है मेरी, इसमें चाहे कोई साथ हो या ना हो, मैं मरते दम तक इस लड़ाई में खड़ी रहूंगी। मेरे भाई का और मेरी माँ का हक जैसे भी होगा, मैं ये लड़ाई पक्का लड़ूंगी। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के हाथ में, मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा घर चल के देखो, उस घर में अनाज भी नहीं है अभी,
ये मेरी माँ बैठी है, इसके पास 100 रुपए भी नहीं है। अभी वो मेरा भाई आ जाएगा, उसको देख लेना, अब 100 रुपए भी नहीं गिन सकता वो इंसान। उसको ये तक नहीं पता कौन से बैंक में उस पर ये छल ही हुआ है। ये सारा कुछ पैसे दे के सबको पैसे खिलाए गए हैं, पूरा गेम रचा गया है। ये मेरे भाई को जब यही नहीं पता कि बैंक में मैं किस काम से आया हूँ, किस कागज पे मेरे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, उसने जो अपना जो गेम किया है वो उसमें कमी तो छोड़ेगा नहीं। उसने तो पूरा दिमाग से ये उसने किया, पक्का कार्रवाई है, ठीक है, लीगली किया हुआ है उसने ये सारा काम। लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको किसी चीज की खबर ही नहीं है। उसको सिर्फ नाम लिखना भी मैंने सिखाया था स्कूल टाइम में। अनपढ़ है बिल्कुल, 100 रुपए भी नहीं गिन सकता वो। उसको यही नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहे हैं, नशे में धुत वो गया है। उसको बातें कुछ और बताई गई कि तेरी शादी करवाएंगे, ले जाके अंगूठा जमीन पे लगवाया गया है। जो दिमाग वाला है वो गेम खेल गया, उसने पूरा लीगली गेम खेला है। लेकिन जिसके साथ ये धोखा हुआ है उसके साथ तो धोखा ही हुआ है ना, उसको पता ही नहीं है। वो भी आएगा, उससे पूछना कि तूने जमीन उतरवाई, वो कहता नहीं मैंने नहीं उतरवाई है। पैसा उसके पास 1 रुपया नहीं, उसकी हालत देख लो आप। आज वो 20 रुपए भी बीड़ी के उसी से मांगता है, ठीक है। अगर उसके पास इतना पैसा है, लाख रुपया आगे जा लिया जी, वो आके उसी के पास गया है उल्टा, ठीक है। मेरे भाई के पास 100 रुपए भी नहीं है, 9 करोड़ रुपए की जमीन ले गया और मेरे भाई को 100 रुपए भी हासिल नहीं हुए हैं। धोखा ही हुआ ये सरासर। उसने भले ही लीगली किया हो सारा कुछ, लेकिन हुआ है धोखा ही। कुछ युवा साथी और भी हैं, बड़े छोटे की सब राय लेना चाहिए। मैं एक दो बात जानना चाहूंगा, यहाँ के यंग है, 1 मिनट जी थोड़ा आगे आ जाए। राम राम जी, अपना शुभ नाम क्या है? संदीप भाई। आप बताने गाँव से ही? हाँ भाई। जो ये बहन जी आपकी बहन हो, बुआ हो, जो भी है, ये बात रख रही है जमीन को लेकर, सारी कहानी से वाकिफ होंगे आप लोग? भाई जी मेरा काले छोरे ने, मेरा का छोरा है, मेरे ताऊ की छोरी है। जी जी, ठीक है, उन्हें गलत कराया भाई, सरासर गलत कराया है। हम तो देखते रहे हैं, मैं तो उसका इन तो सारे छोटा हूँ, लेकिन उन्हें गलत कराया है। जी जी, वो बीड़ी बेचारा मांग मांग के पीवे काम में, विनोद जो है जिसकी जमीन उसने अपना तरवा ली। ठीक है। आज ये बहन के चाव है, मतलब पैसा वसूली चाव, जमीन वापस ना जमीन आगे लेके उसको जो इतना, देखो जमीन का लालच नहीं था, वो उन्हें जानी थी, किसी ने लालच नहीं था। परिवार के और सदस्य मतलब और जो काका ताऊ, जी जी, उन्होंने तो पहला टाइम तो पहला टका जमाने का अपना तरवा ली। सेवा करता हमारी मौसी की, अपने भाई की, बेबेर की, सामाजिक तौर पर ये छोटी न तरवा जाती। बिल्कुल, कितने जाए धरती को ठाकराम पर ऊपर जानते रही, अड़े रहनी थी, अरे नगर रहनी थी। जी जी, ठीक है, ये तो धोखा है ना, गलत है ना यह चीज तक। आज मैं नहीं जी आपकी राय में, आप तो परिवार में हो गए, खून के रिश्ते से हो गया। बिल्कुल, वो मेरा भाई है, ये मेरी भाई है, ये भी बहन होगी, वो भाई होगी। बिल्कुल भाई है। और वो कौन से पक्ष में सही मानो आप लोग? तीन छोरिया ने सही मानना है और वो गलत है, वो सरासर गलत है, सामाजिक तौर पर भी और संवैधानिक तौर पर। जो ये कहे बाणकारी है, धोखे से हुआ है, दृष्टि करा रहा है, लेकिन फिर धोखा का आग बंद करके न, मान लो मेरी आँख पे पट्टी बन जाए और मेरा ऐसा हाल हो जाए, अगर मैंने क्या चीज उन्होंने नहीं है तो फिर कुछ भी करवा सके। मानो भाई, देखो जी जी, अगर ये हुआ है उसने किया तो गलत है, सबको पता है। जी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर इनका हिस्सा था तो इनका मिलना चाहिए। जी, ठीक है। और उन्होंने वो सादा तो दिख ही रहा है। जी जी, और माँ भी थोड़ी सी ओल्ड एज है और बीमार वगैरह है। जी जी, तो उनके साथ ये काम उसने किया तो गलत किया, हम इसकी निंदा करते हैं। और इनका जो हिस्सा है इनको मिलना चाहिए। जी, हमारी तो प्रशासन से, आप लोगों से, पंचायत से, सभी से यही मांग है। और ये तो घर घर परिवार में हर जगह सबको मिलता है, किसको नहीं मिलता। बहन जी, ये बुजुर्ग बैठे हैं, सब बता देंगे। बहन जी आगे ना आइए, ये थोड़ा आगे ना जाओ। ये वो बहन है दोनों, छोटा भाई है। तो इनका जो भाई है वो मिला हुआ हूँ, हमारे गांव में रिश्तेदार, हमारी नेक में भाभी लगती है, पड़ोस में ही है। जी जी, तो ये तो गांव की मौजूद पंचायत है, यहाँ पे सभी परिवार के सदस्य हैं। जी, तो इनका हिस्सा तो इनको मिलना चाहिए, तो स्पष्ट है। दूसरे का हिस्सा कोई दूसरा थोड़ी लेगा, वो तो भाई भाई में बटता है। लेकिन आज कुछ वो तो बोला है, वो दिखा है, हमने भी देखा है उसको, रिश्तेदार है जो भाई, क्या नाम उसका, जो ले गया वो तो ले गया, जो बची हुई है उस पे भी कब्जा है। वो कहता है इसमें भी पैर रख के दिखाना। और मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर वो सही होता, उसने लीगली कराया ना सब कुछ,
और अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करा चुका है। अगर वो सही होता तो क्या आज पंचायत में आके अपना पक्ष नहीं रखता? वो यहाँ से भाग क्यों रहा है? सीधी सीधी बात बहन जी, उनको बुला क्यों नहीं? बुलाया है, कहते हैं हम नहीं जाएंगे। जी जी, वो आने से ही मना कर रहा है। और मेरे गांव का, मेरे सरपंच का इतना वो नहीं है कि उसको बोल दे कि भाई तूने गलत किया, पंचायत में आके जवाब तो देना पड़ेगा। आना पड़ेगा। ठीक है, गलत के मतलब उसको उतरवा रखा है। अब मेरे को पता ही नहीं लिखाई पढ़ाई का, मेरे को बोल रहा है कोई खिला पिला के 4 दिन बहलाया फुसलाया है, नए नए कपड़े दिलाए हैं उसको। ठीक है, डेली उसको सुल्फा पिलाता था वो। ये मेरे चाचा, इसने खुद मुझे बोली थी ये बात कि दीपक ने मेरे को भी बोला था कि ढीलू की जमीन उतरवा दे। कैसे कि एक सुल्फे की डली दूंगा, ढीलू अंगूठा लगा देगा वहीं पे। हाँ, आज जो इतना बड़ा दुख माँ के ऊपर बीत रहा है ना, उसकी 2 बात और लेंगे। गांव राम के बीच में किसी भी बड़े बुजुर्ग ने बोलने की कोई पाबंदी नहीं जी, अपने अपने विचार दे सकता जी, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। जी जी बहन जी, राम राम जी। आप इन बहनों की माँ है जी? हाँ। आपके तो पेट के सारे बच्चे हैं माई, ये इतना फर्क क्यों करो गया? यो सही वक्त देते ऐसा बिगड़े उड़े। नहीं बेटे तो ये भी आपके हैं, वो भी आपके हैं। हाँ। फर्क है तो कोई बच्चा ही मन में होगा, क्यों बाप अलग अलग हैं? आपके ना तो 5 बच्चे एक साथ हैं, ये इतना फर्क क्यों? दीवार बीच में क्यों करोगी इतनी ऊंची ऊंची? उन्हें कैसे किया है वो ऐसा है, बिगड़े बाबू बेटे एक से हैं दोनों। आपने अलग अलग रहते कितना समय हो गया माई? कोई बहुत साल हो गए। अंदाजा 2014 में। 2014 मतलब 7-8 साल हो गए बहन जी। जी, उसके बीच में आपके कोई बोल चाल ताल्लुकात नहीं आपस में? नहीं नहीं नहीं, अलग है बिल्कुल। हाँ अलग है कर देते। कुछ बहन जी सीधे कोथड़ी, जी 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 जी, इन बहने के सीधे कोथड़ी छोटे बेटे आपके ले जाया करते कभी? कोई भी नहीं कुछ साथ में हमारे में। मेरे तो दिक्कत इतनी कर दी, मारने की खतरा रखा थे, मार दे थे। मतलब गांव में और पड़ोसी ये छुटा करते, धरती मारा जाए, मारेंगे मारेंगे, न्यू लड़के के पीछे लग रहे थे, है ना। आज आपके चाहो? मैं ये हूँ, मेरे दस्ती है ना, वो हमारा आनी चाहिए, उनके देना नहीं चाहती। वो अपनी बेच रहे थे, बेचो अच्छा कुछ करो, हमने कोई मतलब नहीं। लेकिन माई एक मुद्दा और भी आ रहा है, साफ साफ ये बताना कि रजिस्ट्री हो रही है और खाते में पैसे भी डाल रखे हैं, वो निकाले किसने निकाले हैं वो ऊपर वाला जाना है, लेकिन इसमें जमाना चोर भी नहीं कह सकता जी। सारे काम उस के करे उठो बड्डे बिचले के दीपक के। हमारे पास को एक पैसा भी नहीं है ना, हमने तो पता भी नहीं। 80 लाख रुपए खाते में आए, आपने बढ़ते उनमें कुछ? नहीं हमने, हमारे खाते में आए को नहीं है। आपने कितने टाइम बाद बेरा लगा आपकी जमीन उतर ली है? वो तो नहीं बताइए कि ये ऐसा काम कर रहा है, तो हमने क्या पता था, हमारे तो पता था, हमने पता लग गए। ये कई गांव की पंचायत माई इकट्ठी हो रही है अभी, आप उनसे साफ साफ क्या कहना चाहोगे? यूँ कहना चाहे हैं, हमारी धरती बताई नहीं और अपने उस तरवाई ही नहीं, और ये पता लगा है जब कई है तो मारने की धमकी दी है। इसमें तमाम गांव वालों की तस्वीरें आप लोगों ने देखी हैं, शायद कहने का कुछ नहीं बचा है। सही और गलत मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं कर रही। इन बहनों का दुख, इस माँ का, जो एक माँ के 5 बच्चे और इतनी ऊंची ऊंची दीवार बीच में होगी, ऐसा कि आपस में नहीं होना चाहिए। सर बीच में अलग ही करते, उनका दूसरी गली में घर था, हमारे आज मैं कह रहा हूँ 5 बच्चों के बीच में दीवार बन गई, एक दिलों के बीच में वो अकेला लड़का था जिसने जमीन खाई है, सबको अलग करने वाला वही था, उसी ने पूरी फैमिली को अलग किया है। एक लास्ट क्वेश्चन है बहन जी, कई गांव में पंचायत बड़े छोटे बैठे हैं, इनसे क्या गुजारिश करना चाहो, क्या चाहो आप? लास्ट क्वेश्चन आपसे। मेरी तो हाथ जोड़ के सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरी बची हुई है वो हमारे पास आनी चाहिए, ताकि इनका आगे मैं रोजगार कर सकूं, कुछ इनकी रोटी का जुगाड़ कर सकूं। अब इनको मैं कहाँ, बच रही है उसके लिए जो बची हुई है, मेरा घर बचा हुआ है, मेरा घेर बचा हुआ है, और मेरी जमीन बची जो मेरे नाम है, और जो मेरी मम्मी का जो हिस्सा है उस पे भी उसने 10 लाख का बयाना दे रखा है कि वो भी मैंने खरीद ली है। ठीक है, लेकिन इसको भी नहीं पता, मेरे भाई को भी नहीं पता, ना हमारे पास 1 भी रुपया है, ना तो उस 9 करोड़ का हमारे पास एक पैसा है। बची हुई सर मेरे नाम है, और अभी मेरे भाई के नाम है। जो मेरे भाई की, वो भी अभी कल मेरे पास कोर्ट से सम्मन आए हैं कि उस पे भी उसने 10 लाख का बयाना दे रखा है। अभी सिर्फ मेरी जो जमीन उस पे भी उसी का कब्जा है, और मुझे धमकी दे रहा है कि अगर यहाँ पे पैर रख दिया तो गोली मारूंगा सीधा। वो घुसने ही नहीं दे रहा है। वो पहले भी है ना, मेरे भी मारने के राजा कर रहा है, और मेरे लड़के के भी और लड़कियां के भी। वो चाहे नहीं हुआ अकीन मार दे, धरती मारे राजा न्यू दूसरे की धरती क्यों करे आ जाएगी, न्यू बताओ।
आप तो ये दूसरा कोई सा भी कोना माई, 5 बच्चे आपके पेट के हैं, आपके लिए पराया कोई भी कोना। मैं नहीं बोल कह रही हूँ उनकी धरती तो हम नहीं लेते, तो हमारी धरती में तो क्यों लेते हैं? हमारा अलग का साबुन का अलग का है। क्या आपका बड़ा बेटा? हाँ बड़ा बेटा। बड़ा बेटा, हाँ भाई दिन के वे भी हैं और वो भी एक, कुछ एक मानसिक रूप से, दिमागी रूप से कमजोर है वो। जी ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा काम कर दिया ने, सर भी पाट दिया था। मैं बहुत दुखी कर रखी हूँ उनको पीट पीट कर। जी जी बहन जी। सर मेरी मम्मी का भी 4-5 साल से मेरे भाई की शादी नहीं हुई, तो इसको ये था कि भाई मेरे आदमी का नाम चलना चाहिए, क्योंकि 5 किले जमीन थी। ये चाहती थी कि मेरे बाप का हिस्सा इसी के घर में रहे। इसने ये हमेशा बोला कि माँ एक हूँ पर बाप हमेशा अलग अलग है। उसके बाप का हिस्सा उनके बच्चों को, मेरे बाप का हिस्सा हमारे भाई को। तो ये उसकी शादी की चिंता में 4 साल से इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। 80% इनका दिमाग दोनों भाइयों की शादी हो रखी है। दोनों की शादी हो रखी, मेरे भाई की ही हुई थी लेकिन उसका घर बसा नहीं। और ये उसके चक्कर में ही 80% दिमाग की स्थिति इसकी जो है वो हिली हुई है कि कब उसकी शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए। वो नहीं हुआ तो ये 80% दिमाग से डिस्टर्ब है। आप इनसे बात करो, हम दूर खड़े हैं, इनसे पूछोगे कुछ, जवाब कुछ और देगी। पूरा पड़ोस बता सकता है कि तेरी मम्मी की क्या हालत हो रखी है। तमाम तस्वीरें आपने लाइव देखी, इसमें कोई काटना छाटना नहीं है। इसमें जनता से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी राय जरूर रखें। पंचायत तो गांव राम तो बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा सच होता है। इसमें आप लोगों को सही क्या लगता है, किसको सही मानते हैं, अपनी अपनी राय कमेंट में उसमें जरूर देना। और इसमें कोई अगली अपडेट होगी तो जरूर देंगे। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है कि ये पक्ष गलत कह रहा है तो अपना पक्ष वो भी रख सकता है, निसंदेह, मीडिया को एतराज नहीं। तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, इस गांव राज के बीच में पीड़ित परिवार का बताना है। और इसको ज्यादा शेयर करते रहना और बना लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।